गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सारंग गुरु के इस डिजिटल दुनिया में आप सभी का स्वागत है। मैं वीरेंद्र बिहारी और हमारा इनऑर्गेनिक का सेशन चल रहा है। इनऑर्गेनिक में पी ब्लॉक और पी ब्लॉक का ग्रुप नंबर 15। इसके कुछ प्रीवियस लेक्चर आपको अपलोड किए जा चुके हैं। आज जिस पॉइंट को मैं डील करने जा रहा हूं वह है अमोनिया। बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन के दो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स जो हैं उसका एक्सप्लेनेशन आपको करना है। नाइट्रोजन के दो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स में एक यह अमोनिया NH3 और दूसरा नाइट्रिक एसिड HNO3। ये दो क्लास 12 के इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं जो आपको एक्सप्लेन करना है। आज आपको हम इस अमोनिया के बारे में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। सबसे पहले अमोनिया कंपाउंड जो है इसका फॉर्मूला NH3 आप सभी जानते होइएगा, NH3। अब जरा इसके हम शेप हाइब्रिडाइजेशन यानी अबाउट द मॉलिक्यूल की बात कर लें। अबाउट मॉलिक्यूल की हम यदि बात कर लें, क्या सिचुएशन है, तो अमोनिया इसका हम स्ट्रक्चर यदि ड्रॉ करें, लेविस डॉट स्ट्रक्चर, तो नाइट्रोजन ग्रुप नंबर 15 का एलिमेंट है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 1 2 3 4 5। इससे 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो ये 3 हाइड्रोजन आपने जोड़ दिया। ये 3 हाइड्रोजन जुड़ने के बाद नाइट्रोजन का ऑलरेडी ऑक्टेट पूरा हो गया, 2 4 6 और 2 8। ठीक है, ये इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर हो गया। नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा हुआ, हाइड्रोजन का डुएट पूरा हुआ। ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में आप कह सकते हो कि सर लोन पेयर की संख्या 1 है और बॉन्ड पेयर की संख्या 3 है। लोन पेयर 1 और बॉन्ड पेयर 3। यदि हम इसके हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन की यदि हम बात करें तो इसका हाइब्रिडाइजेशन चूंकि लोन पेयर 1 बॉन्ड पेयर 3, इसको जोड़िएगा तो ये 4 आ जाएगा और लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर यदि 4 होता है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। क्लास 11th में पढ़े हुए हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है इसका। यदि यह लोन पेयर नहीं रहता तो इसका जो शेप होता वह टेट्राहेड्रल है। चूंकि एक लोन पेयर आ गया इसलिए इसका शेप हो जाता है पिरामिडल। पिरामिडल शेप का, पिरामिड के शेप का होता है। ठीक, अब चलिए यदि इसके हम बॉन्ड एंगल की बात करें, बॉन्ड एंगल की यदि हम बात करें तो यह 107 डिग्री 8 सेकंड होता है, बॉन्ड एंगल की बात करें। और यदि हम बॉन्ड लेंथ की बात करें, बॉन्ड लेंथ की बात करें तो यह 107 पिकोमीटर। यह अबाउट द मॉलिक्यूल हो गया। अमोनिया के बारे में, अमोनिया लोन पेयर 1 बॉन्ड पेयर 3, हाइब्रिडाइजेशन sp3, शेप पिरामिडल, बॉन्ड एंगल 107 डिग्री, बॉन्ड लेंथ 107 पिकोमीटर। मेरे प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन इसके अबाउट द मॉलिक्यूल से आपको अवश्य पूछेगा। अबाउट मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के बारे में कभी हाइब्रिडाइजेशन पूछता है, खासकर शेप जो है वह बराबर पूछता है। ठीक है, और यदि आपको केमिस्ट्री से प्रेम है तो अबाउट द मॉलिक्यूल आपको जानना बहुत जरूरी है। अबाउट द मॉलिक्यूल में महत्वपूर्ण चीज क्या है? तो उसका शेप कैसा है, उसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, उसमें बॉन्ड्स कैसे हैं, बॉन्ड लेंथ कैसा है, ये सारी बातें
और भी बहुत सारे बातें होती है, पोलैरिटी की बात आती है, पोलराइजेशन की बात आती है, डाइपोल मोमेंट की बात आती है, ठीक है, पोलर नॉन पोलर की बात आती है, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक की बात आती है। बहुत सारे अबाउट द मॉलिक्यूल आपको जानना बहुत जरूरी है। और अबाउट द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के बारे में ही आपने क्लास 11th में केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा है। सारी बातों का एक्सप्लेनेशन, हाइब्रिडाइजेशन, शेप, ज्योमेट्री, इन सारी बातों का एक्सप्लेनेशन आप ऑलरेडी क्लास 11th में कर चुके हो, हम केवल रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया अबाउट मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के बारे में, अमोनिया के मॉलिक्यूल के बारे में। अब हम जरा इसके प्रिपरेशन के बारे में बात कर लें, प्रिपरेशन के बारे में बात कर लें कि कैसे प्रिपेयर्ड होता है, प्रिपरेशन के बारे में बात करें। तो इसके प्रिपरेशन के बारे में यदि हम बात करें तो प्यारे बच्चों, हमने कल नाइट्रोजन पढ़ाया था, तो बताया था कि नाइट्रोजन का सबसे इंपॉर्टेंट यदि कोई कंपाउंड है तो वह है अमोनिया। और अमोनिया जो है इंडस्ट्रियली, औद्योगिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण मटेरियल है, केमिकल है अमोनिया। इसलिए हम कमर्शियल रूप से इसको हेबर प्रोसेस से इसको प्रिपेयर करेंगे, लेकिन कुछ और भी तरीके हैं जिससे अमोनिया बनता है। सबसे पहले यदि हम बात करें, तो सॉइल में भी, मिट्टी में भी बहुत लेस अमाउंट में अमोनिया मौजूद होता है, NH3 मौजूद होता है। अमोनिया सॉइल में लेस अमाउंट में होता है, लेकिन होता है। तो सॉइल में अमोनिया कैसे बनता है? तो सॉइल में अमोनिया जो है वह प्रिपेयर्ड होता है। आप एक कंपाउंड सुने होइएगा, किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है, यूरिया। यूरिया, तो यूरिया से अमोनिया बनता है और अमोनिया बन करके और सॉइल और कुछ प्लांट्स पर वह डिपोजिट हो जाता है। तो अब यूरिया से आप अमोनिया कैसे बनाओगे? यूरिया से अमोनिया कैसे बनाओगे? प्रिपरेशन फ्रॉम यूरिया, यूरिया से कैसे आप बनाओगे? तो देखिए, अभी धान के रोपनी का सीजन, ठीक है, और धान में हम यूरिया डालते हैं। किसानों को देखे होइएगा, यूरिया का कलर भी आपको मालूम होगा, व्हाइट कलर का होता है। तो होता क्या है कि यूरिया जो है, यूरिया का फॉर्मूला आप याद रखिएगा, NH2CONH2, ये यूरिया हो गया, यूरिया। और यूरिया जब डालते हो उस मिट्टी में डालते हो जहां पर मॉइस्ट होता है, जहां पर पानी होता है। सूखा खेत में आप यूरिया नहीं डालते हो, यानी यह यूरिया जो है यह वाटर के साथ, पानी के साथ रिएक्शन करके और बना देता है अमोनियम कार्बोनेट। अमोनियम कार्बोनेट बना देता है। अमोनियम कार्बोनेट अगेन डिसोसिएट होकर के अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर में तो प्यारे बच्चों, ये यूरिया से आप अमोनिया बनाते हैं। यूरिया लगभग सब कोई देखा होगा, फार्मर फैमिली से हम लोग बिलोंग करते हैं। और यूरिया जब पानी के साथ रिएक्शन करता है, अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। धान के खेती का मौसम है और हर एक किसान अपने धान में यूरिया डालता है। यूरिया जब भी डालता है तो मॉइस्ट, वहां पर पानी का होना जरूरी है। बार बार करें, सूखा खेत में आप यूरिया नहीं डालते हो तो ये वाटर के साथ अभिक्रिया करके अमोनियम कार्बोनेट बनाता है। अमोनियम कार्बोनेट अगेन डिसोसिएट होकर के कार्बन डाइऑक्साइड गैस और अमोनिया का निर्माण करता है, लेकिन लेस अमाउंट में फॉर्म होता है, सॉइल में बढ़ जाता है। चलिए दूसरी बात हम कर लें। तो दूसरा जो प्रिपरेशन है वह है, कुछ सॉल्ट है अमोनिया की। और अमोनिया हम बार बार इसके पहले वाले भी क्लास में कहे हैं, आप जानते भी होइएगा कि अमोनिया बेसिक नेचर का होता है, कक्षा बेस है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर व्हिच इज इजीली डिनोटेड बाय। तो अमोनिया जो है वह बेसिक नेचर का है,
एसिड से रिएक्शन करके साल्ट बनाता है, अमोनिया का साल्ट, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फेट। तो अमोनिया के साल्ट मान लीजिए कि यह अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड है, इसका रिएक्शन हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी आप कर सकते हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी रिएक्शन करते हैं तो अमोनिया प्रिपेयर होता है। तो अब यदि ये रिएक्शन कराते हो तो कैल्शियम और क्लोरीन मिलकर के CaCl2 बना देगा, CaCl2 बना देगा, और NH3 जो है यह अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है, ये कैल्शियम क्लोराइड बनाता है और साथ में वाटर। इस तरीके से यूरिया से या साल्ट ऑफ अमोनिया से आपको लैब में या सॉइल में अमोनिया को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है। अब सबसे महत्वपूर्ण जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन का तरीका है वह है हेबर प्रोसेस। तीसरा जो प्रिपरेशन का तरीका है वह है हेबर प्रोसेस। हेबर प्रोसेस बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, एकदम VVI मान करके चलिए हेबर प्रोसेस, खासकर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्लास 12 के लिए। हम आपको बात बता दें कि लॉन्ग क्वेश्चन जो होता है क्लास 12 में, और उस लॉन्ग क्वेश्चन में 3 इंपॉर्टेंट प्रिपरेशंस हैं और उस इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन में एक अवश्य पूछता है। अब कहिएगा कि सर एकदम 3 को तैयार कीजिए, एक निश्चित पूछता है। अब 3 को तैयार कीजिए, एक निश्चित पूछता है, 3 है कौन कौन? तो पहला है हेबर प्रोसेस, दूसरा है ओस्वाल्ड प्रोसेस, ओस्वाल्ड प्रोसेस। तो ओस्वाल्ड प्रोसेस से आप क्या बनाते होता है? इस ओस्वाल्ड प्रोसेस से आप नाइट्रिक एसिड बनाते हो, अभी तुरंत हम बताने वाले हैं, इसके बाद नाइट्रिक एसिड आता है। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट प्रोसेस है वह है कांटेक्ट प्रोसेस, कांटेक्ट प्रोसेस। और कांटेक्ट प्रोसेस से क्या बनाते हो? सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हो। ठीक है। और बाबू ये यदि 3 प्रोसेस आप पढ़ लेते हो तो इस 3 प्रोसेस से आपको हम बताते हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया बाय हेबर प्रोसेस, या प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड बाय ओस्वाल्ड प्रोसेस, या कांटेक्ट प्रोसेस से सल्फ्यूरिक एसिड, और इसके रिएक्शंस और बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं एकेडमिक और साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो मेरा तो मानना है कि आप ये 3 प्रोसेस यदि पढ़ लेते हो तो इन 3 प्रोसेस में ही आपको एटलीस्ट 10 नंबर बिहार बोर्ड में मिल जाएंगे। 10 नंबर्स का गारंटी इस 3 प्रोसेस को यदि आप पढ़ लेते हो तो बिहार बोर्ड में आपको मिल जाएंगे। इन दोनों की हम चर्चा आगे करेंगे, ओस्वाल्ड प्रोसेस और कांटेक्ट प्रोसेस की जब बात आएगी नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। चलिए अब ये हेबर प्रोसेस काहे इतना महत्वपूर्ण? क्योंकि कमर्शियल रूप से हम हेबर प्रोसेस से अमोनिया को प्रिपेयर करते हैं। हेबर एक साइंटिस्ट थे, इसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला था जब उन्होंने अमोनिया को प्रिपेयर किया था। एटमॉस्फेरिक एयर से एकदम इजी वे में अवेलेबल जो केमिकल है नाइट्रोजन, उससे उन्होंने अमोनिया को बनाया। अब नाइट्रोजन कैसे बना? कमर्शियली या बाय एयर, इसका हम एक्सप्लेनेशन कल के क्लास में किए हैं, प्रीवियस लेक्चर को देख लीजिएगा। एकदम सिंपल रिएक्शन, नाइट्रोजन हाइड्रोजन से कंबाइन होकर के और अमोनिया बनाता है। एकदम सिंपल रिएक्शन, नाइट्रोजन कंबाइन विद हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। अब इसको जरा हम बैलेंस कर लेते हैं। यहां हम 2 यदि लिख दें तो नाइट्रोजन 2 हो जाएगा, यहां 3 लिख दें तो हाइड्रोजन 6 हो जाएगा, बैलेंस। अच्छा कहेंगे सर इतना आसान रिएक्शन, इतना आसान प्रोसेस और क्वेश्चन का भरमार है, आप कह रहे हैं कि 5 नंबर में पूछता है? बिल्कुल पूछता है। आगे कहानी सुनिए। अब यहां पर एक बात आप देखते होइएगा, ये हमने चिन्ह लगाया है अपवार्ड एंड बैकवर्ड एरो।
ये अपवार्ड एंड बैकवर्ड एरो जो हमने दिया है आगे और पीछे की तरफ, इसका मीनिंग होता है कि यह एक रिवर्सेबल प्रोसेस है, रिवर्सेबल रिएक्शन है, रिवर्सेबल रिएक्शन है, रिवर्सेबल रिएक्शन। रिवर्सेबल मतलब रिवर्सेबल, इसमें पुनः आने की संभावना है, यानी नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलकर के अमोनिया बनाएगा और अमोनिया अगेन डिसोसिएट होकर के नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि रिएक्शंस दो प्रकार के होते हैं, एक रिवर्सेबल और एक इरिवर्सेबल। जैसे हमने एक एग्जांपल यहां दिया कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर के वाटर बनाया, वाटर बनाया, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के वाटर तो बना दिया, लेकिन वाटर अगेन डिसोसिएट होकर के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में नहीं टूटेगा। इसको इरिवर्सेबल प्रोसेस बोलते हैं और यह रिवर्सेबल प्रोसेस है। और एक बात बता दें कि रिवर्सेबल प्रोसेस इज नाइदर कंप्लीटेड, वह कभी समाप्त नहीं होता है, क्योंकि यह कंबाइन होकर के बनते रहेगा, ये टूट करके नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में प्रेजेंट रहेगा। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि हमने एक कंटेनर लिया, एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर में हमने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिलाया, तो ये नहीं है कि एक कंबाइन होकर के अमोनिया ही बना दिया, नहीं, यह अमोनिया तो बना लेकिन फिर अमोनिया टूट करके नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में, यानी यह कंटिन्यूअसली चलते रहता है। और यहां पर ये जो कंटेनर है इसमें तीन गैस का मिक्सचर मिलेगा, नाइट्रोजन भी मिलेगा, हाइड्रोजन भी मिलेगा, अमोनिया भी मिलेगा। इस बात को समझना। तो रिवर्सेबल प्रोसेस वो कभी कंप्लीट नहीं होता, और रिवर्सेबल प्रोसेस को हम डबल हेड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, आप पहले भी जानते भी होइएगा। अब रिवर्सेबल प्रोसेस का एक गुण है इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करना। इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करने का मतलब है कि यह कंटेनर, अभी हमने कहा कि इस कंटेनर में, ये कंटेनर है, इसमें नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है और अमोनिया है। अब देखिए, यहां पर हाइड्रोजन है 3 मोल, नाइट्रोजन है 1 मोल, अमोनिया है 2। ठीक है, ये तीनों लोग मौजूद रहेंगे और यह इक्विलिब्रियम है, ना कोई कम होगा ना कोई ज्यादा होगा। अब यदि हम मान लीजिए कि नाइट्रोजन के कंसंट्रेशन को बढ़ा दें या हाइड्रोजन के अमाउंट को बढ़ा दें, क्योंकि आप नाइट्रोजन हाइड्रोजन तो मिला रहे हो, या बाई द वे हम अमोनिया को ही ऊपर से डाल दें, तो यह इक्विलिब्रियम जो है वह डिस्टर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब हो जाएगा। इसकी हम आगे चर्चा कर रहे हैं। तीसरी बात, पहली बात कि यह एक रिवर्सेबल प्रोसेस है। दूसरी बात यह है कि यह एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। 46.2 किलो जूल पर मोल यहां से हीट एनर्जी निकलती है। यानी कहने का मतलब यह है कि बाबू कि यह एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। आप टाइप्स ऑफ रिएक्शन भी आप पढ़े होइएगा, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। वैसा रिएक्शन जिसमें हीट इवॉल्व होता हो, उष्मा निकलती है, उसको आप क्या बोलिएगा? एक्सोथर्मिक। आज जो हीट एब्जॉर्ब करता है, लेता है, उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक। रिएक्शन में कैसे लिखा जाता है? तो रिएक्शन में यदि वह एक्सोथर्मिक है तो वह जो एनर्जी निकलती है उसको हम प्रोडक्ट के साथ लिखते हैं, या डेल्टा H बराबर माइनस के साथ लिखा जाता है। और यदि यह रिएक्शन एंडोथर्मिक रहता तो इसी एनर्जी को, इसी हीट को हम रिएक्टेंट साइड में लिखते हैं, इस साइड में। तो दो बातें यहां पर आपको याद रखनी है कि दिस इज अ रिवर्सेबल एक्सोथर्मिक रिएक्शन। It is a type of reversible exothermic reaction। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, यहीं से सारी बातें शुरू होती है। It is a reversible exothermic reaction। exothermic reaction, exothermic reaction। अब
हीट निकल रही है और रिवर्सेबल है। अब एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने एक प्रिंसिपल दिया, उनका नाम था ली चेटेरियर, और बड़ा ही सुंदर प्रिंसिपल दिया। कहा कि यदि हम, यह एक रिवर्सेबल रिएक्शन है, रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम का मतलब कि यह और यह दोनों बराबर है, यानी रिएक्शन में हमेशा 1 मोल नाइट्रोजन रहेगा, 3 मोल हाइड्रोजन रहेगा, 2 मोल अमोनिया रहेगा और 46.2 किलोजूल यहां से एनर्जी निकलेगी। ठीक है, यह इक्विलिब्रियम के स्टेज में है, रिएक्शन इक्विलिब्रियम के स्टेज में है। 46.2 किलोजूल यहां से पर मोल यहां से हीट निकल रही है। उन्होंने कहा कि यदि हम रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन को बढ़ा दें, यानी अमाउंट को बढ़ा दें, या प्रेशर को बढ़ा दें, या टेम्परेचर को बढ़ा दें, तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट करेगा? बैकवर्ड साइड में जाएगा या फॉरवर्ड साइड में जाएगा? तो हमको करना क्या है, आप अमोनिया को प्रिपेयर कर रहे हो, देखो ली चेटेरियर प्रिंसिपल को हम समझा रहे हैं, थोड़ा सा आप इत्मीनान से समझिएगा। सिस्टम चाहता क्या है कि हम इक्विलिब्रियम में रहें, साम्य अवस्था में रहें। अब साम्य अवस्था का आपको हम एग्जाम्पल बताते हैं। साम्य अवस्था का, आप बाजार जो जाते हो, तो बाजार जाते हो तो दुकानदार क्या करता है कि एक तराजू लेता है। मान लीजिए कि हमको दाल खरीदना है, एक तराजू लेता है, और तराजू में ये 2 साइड होते हैं। भोजपुरी में इसको पलड़ा कहा जाता है, संभवतः और किसी भाषा में क्या कहा जाता होगा, ये 2 पलड़ा होता है। भाई अगर हमको 2 केजी दाल लेना है तो यहां हम 2 केजी का बाट चढ़ाते हैं, तो यहां पर 2 केजी दाल आपको दुकानदार रख देता है। अब रख देता है, कभी कभी क्या होता है ज्यादा दाल चढ़ जाता है तो इधर का पलड़ा भारी हो जाता है, ऐसे हो जाता है। आपको जब वह देता है तो वह इक्विलिब्रियम के स्टेज में देता है, इक्विलिब्रियम के स्टेज में देता है। यानी कहने का मतलब यह है कि एकदम ये जो रॉड है जिसमें धागे बने हुए एकदम सीधा होता है, तो इसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम का स्टेज। ठीक है, सेम चीज यहां पर भी है। एक पलड़ा पर सेम चीज ये है, एक पलड़ा जो है यहां पर हम लिख देते हैं, ये नाइट्रोजन है, ये 3 मोल हाइड्रोजन है, और एक पलड़ा पर 2 मोल अमोनिया है और हीट है। एकदम यहीं से समझ जाइएगा व्हाट इज ली चेटेरियर प्रिंसिपल और इक्विलिब्रियम कैसे डिस्टर्ब होता है। अब कह रहा है कि यदि 1 मोल नाइट्रोजन, 3 मोल हाइड्रोजन, 2 मोल अमोनिया और हीट है, तो यह इक्विलिब्रियम के स्टेज में है। यदि आप किसी को बढ़ा देते हो, बाय द वे हम हीट को बढ़ा देते हैं, हीट को बढ़ा देते हैं, हीट को बढ़ा देते हैं। तो हीट को बढ़ा देते हैं तो इस पलड़ा पर हीट को आप रखते हो तो ये क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब यदि हम इसको चाहते हैं कि यह अगेन इक्विलिब्रियम के स्टेज में आ जाए, अगेन इस इक्विलिब्रियम के स्टेज में आ जाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इधर या तो इधर बाट बढ़ाना पड़ेगा, और नहीं तो हीट इधर से हीट को कम करना पड़ेगा या अमोनिया को कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये आपको अब ये सिस्टम क्या चाहेगा, हम अपने आप को इक्विलिब्रियम के स्टेज में कर रहे, तो अपने आप को इक्विलिब्रियम के स्टेज में करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा
कि और यहां पर आपको नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी ताकि यह इक्विलिब्रियम के स्टेज में आ जाए, माने ये सीधा हो जाए। तो सीधा हो जाए तो अब ये क्या हो जाएगा कि आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये फिर नाइट्रोजन हाइड्रोजन बढ़ाइएगा तो ज्यादा से ज्यादा यह कंबाइन होगा, तो ज्यादा से ज्यादा यह बनेगा, ज्यादा से ज्यादा यह बनेगा। तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन कंबाइन होकर के यानी हाई टेम्परेचर जो है फेवरेबल कंडीशन हो जाएगा मोर अमोनिया के प्रिपरेशन के लिचिटेरियस। तो ये तो टेम्परेचर की बात उन्होंने कर दी। तो टेम्परेचर के बारे में आप समझिए कि यहाँ पर हाई टेम्परेचर की जरूरत है, जितना ज्यादा टेम्परेचर रहेगा अमोनिया उतना ही ज्यादा बनेगा, यानी हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़ जाएगी। और यहाँ पर टेम्परेचर हमने कल भी बताया था अप्रोक्सीमेट 700 केल्विन टेम्परेचर का जरूरत पड़ता है। चलिए दूसरी बात, इफेक्ट ऑफ प्रेशर के लिए उन्होंने क्या कहा, हमको ज्यादा से ज्यादा अमोनिया बनाना है, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाए, इस बात को ध्यान रखना। रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाए, पीछे नहीं जाए, अमोनिया टूट करके नाइट्रोजन और हाइड्रोजन नहीं बनाना है, हमको अमोनिया बनाना है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन नहीं बनाना। ठीक है। अब प्रेशर के लिए उन्होंने क्या कहा, प्रेशर के लिए लिचिटेरियन प्रिंसिपल के अनुसार प्रेशर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट करता है जिधर नंबर ऑफ मोल्स कम होते हैं। प्रेशर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट करता है, हिंदी में लिख देते हैं उधर शिफ्ट करता है जिधर नंबर ऑफ मोल्स कम होते हैं। अब देखो जरा प्रेशर बढ़ाने से, हमने ऊपर लिख दिया, इसका मतलब प्रेशर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट करता है जिधर नंबर ऑफ मोल्स कम होते हैं। इधर देखिए 1 मोल और 3 मोल 4 मोल है, इधर क्या है मात्र 2 मोल है। एक कोफिशिएंट जो है नंबर ऑफ मोल से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी यदि प्रेशर बढ़ाइएगा तो इक्विलिब्रियम इधर शिफ्ट करेगा, यानी इधर कम है ना तो इधर शिफ्ट करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा। यानी हाई प्रेशर इज फेवरेबल कंडीशन, हाई प्रेशर इज फेवरेबल कंडीशन फॉर मोर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया। और प्रेशर हम कितना देते हैं, एप्रोक्सीमेट 200 into 10 to the power 5 पास्कल या 200 atm भी कर सकते हैं। बात समझ में आई? यानी हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर बोथ आर फेवरेबल कंडीशन फॉर द मोर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया। किसके लिए, किसके चलते, अकॉर्डिंग टू लीचेटेरियर प्रिंसिपल। लीचेटेरियर प्रिंसिपल के अनुसार हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर बोथ आर फेवरेबल कंडीशन फॉर मोर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया। क्यों? क्योंकि यह एक रिवर्सेबल एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक मतलब हीट निकलता है और रिवर्स एबिलिटी है इसमें, रिवर्स होनी है। ठीक। और तीसरा महत्वपूर्ण चीज क्या है, ये भी आप याद रखिएगा। हम यहां पर एक कैटलिस्ट का भी उपयोग करते हैं। तीनों प्रोसेस के कैटलिस्ट को आप याद रखिएगा। कैटलिस्ट का यूज करते हैं, तो कैटलिस्ट में हम यूज करते हैं आयरन ऑक्साइड एंड K2O with Al2O3, पोटेशियम ऑक्साइड एंड एल्युमिनियम ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड को हम मिक्स करते हैं पोटेशियम ऑक्साइड एंड एल्युमिनियम ऑक्साइड के साथ। एक कैटलिस्ट भी बहुत महत्वपूर्ण है, कैटलिस्ट भी बहुत महत्वपूर्ण। बात समझ में आ गई? तो ये सारे
टर्म्स आपको एग्जाम में लिखने पड़ेंगे। ये मत समझ लीजिएगा कि हेबर प्रोसेस का मतलब हो गया कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन से कंबाइन होकर के अमोनिया बना दिया, तो सिंपल रिएक्शन है। क्वेश्चंस यहां से होते हैं। और मात्र एक बात याद रखिएगा कि इट इज अ रिवर्सिबल एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो जब रिवर्सिबल एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो आपको Le Chatelier's प्रिंसिपल एप्लीकेबल हो जाएगा। एक्सोथर्मिक है, हाई टेम्परेचर फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये होगा, और हाई प्रेशर क्योंकि प्रोडक्ट का नंबर ऑफ मोल कम है तो प्रोडक्ट के तरफ रिएक्शन शो करेगा, यानी ज्यादा अमोनिया बनेगा। हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर एंड प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट में आयरन ऑक्साइड एंड K2O विद Al2O3। बात समझ में? तो हमको जहां तक अंदाज है कि आप इस हेबर प्रोसेस को समझ गए होइएगा, हेबर प्रोसेस को समझ गए होइएगा, और यहां से क्वेश्चंस होते हैं। अब कल आपको हम फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया की बात करेंगे, और उसके बाद हम चलेंगे ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, और भी बहुत सारे शानदार टॉपिक्स हैं ग्रुप नंबर 15 में। तब तक के लिए धन्यवाद।